हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आगे जाएंगे नया चैप्टर चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन और उसमें आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले थोड़ा उसका बेसिक नॉलेज ले ले। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वर्ड बना है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होता है? तो सबसे पहले मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर लो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें से कोई भी एक नंबर मैं ले लूं, लाइक मैं नंबर ले रहा हूं 12। ठीक है, तो 12 किन किन के टेबल में आता है? ऐसे उसके कोफैक्टर्स 1 और 12 तो होते ही है, फिर भी 12 किन किन के टेबल में आता है? तो कोई कहेगा 2 इंटू 6, कोई कहेगा 3 इंटू 4। तो ये सारे नंबर्स के टेबल में 12 आता है। तो 12 के फैक्टर्स में 2 6 3 4 1 12 ये सारे उसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, आसान तरीका है, प्राइम फैक्टराइज करो। जैसे 12, तो उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड करो 3 3। तो ये 12 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो ये 2 2 3 12 के फैक्टर्स हो गए। वैसे ये भी उसके फैक्टर्स है, जैसे 6 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में। ठीक है, तो ये मैंने बात करी नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स की। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब देख लिया आपने, कोई नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं। ऑलराइट, आगे जाएंगे। हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं कोई नंबर ले लू 20x² या तो फिर मैं कोई और नंबर ले लू 15x+1y। चलो यहाँ पे सिर्फ 15xy रखते हैं। ऑलराइट, तो इसके मैं फैक्टर्स निकालूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो नंबर है 20, उसके फैक्टर्स निकालो। तो उसका प्राइम फैक्टराइज करो आप, तो 2, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 5 5 1। ठीक है, तो 20 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब 1 लिखो ना लिखो। ठीक है, अब x², x 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये सारे उसके फैक्टर्स हो गए, 20x² के ये सारे फैक्टर्स हो गए। यहाँ की बात करूं 15xy, तो 15xy, तो 15 का सबसे पहले मैं फैक्टर्स निकालूंगा, उसके लिए उसका प्राइम फैक्टराइज करूंगा। 15 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो मैं स्टार्ट करूंगा 3 से, 5 5 1। तो 15 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5 इंटू। यहाँ पे x एक ही है, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए मैंने x इंटू एक्स लिखा। तो यहाँ पे मैं x लिखूंगा इंटू 1। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइज है, मतलब फैक्टर्स है, फैक्टराइज नहीं किया। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये फैक्टर्स तो हमने देख लिया। तो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन में सबसे पहले बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स की। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है एज इंट्रोडक्शन। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स पहले मैं बात कर लूं सिंपल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की बात करें। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं 15 और एक नंबर ले रहा हूं 12, 15 और 12। राइट, तो सबसे पहले मैं 15 का प्राइम फैक्टराइज करूं, तो वो अभी किया हमने। ठीक है, तो 15 के फैक्टर्स निकल रहे हैं 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब बात करूं मैं 12 की, तो 12 2 से डिवाइड होगा 6 और 2 से डिवाइड होगा 3 3 और 1। तो 12 के फैक्टर्स निकल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1।
अभी ये दो जो फैक्टर्स मैंने निकाले 12 और 15 के, तो उसमें आप देखो कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है, कौन कौन से फैक्टर्स सेम है। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है तो वो कॉमन में नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 आपका कॉमन में जाएगा 3। ऑलराइट, आगे देखो यहाँ पे 1 1 आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? ओनली 3। जैसे आगे मैं बात करूं, जैसे आप ले लो 16 एंड 20, तो सबसे मैं पहले बात करूं 16 की, तो 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 16 के फैक्टर्स निकल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी 1 मैं नहीं लिखूंगा। अब 20 की बात करें तो 2 10 2 5 5 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो मैंने 16 और 20 के फैक्टर्स निकाले। अभी मैं देखूंगा कॉमन फैक्टर, जो फैक्टराइज जो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट थियरी उसका कॉमन फैक्टर्स। ऑलराइट, चलो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, तो मैं कॉमन फैक्टर में उसको मैं CF लिखूंगा, पहले मैं 2 लिख दूंगा। यहाँ पे 2 है और एक 2 है तो यहाँ पे और एक 2 में जोड़ दूंगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 नहीं है, जितनी पेयर बननी थी वो तो मैंने बना दी, ये 2 के साथ ये 2 की, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 है उसके पेयर नहीं बन रहे तो कॉमन फैक्टर निकलेगा 2 इंटू 2 4। ये मैंने बात करी नेचुरल नंबर्स की। हम बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मेरे पास एक नंबर है 15x² y, दूसरा नंबर है 10x। ऑलराइट, तो 15x² y की मैं बात करूं तो पहले मैं 15 की बात कर लूं, तो 15 का तो अभी हमने निकाला था, वो हो जाएगा 3 इंटू 5। x² 2 टाइम्स है, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एंड y। ऑलराइट, 10 की बात कर ले तो 10 उसका प्राइम फैक्टराइज करो तो 2 5 5 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 5, x सिंगल है तो यहाँ पे x आएगा। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में सेम नंबर जो रिपीट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 3, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। यहाँ पे 5, तो 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कॉमन फैक्टर में सबसे पहले आएगा 5। एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे भी है, तो ये भी आपका कॉमन फैक्टर में जाएगा, तो इंटू x। अब एक x यहाँ पे है, जैसे एक x यहाँ पे यूज हो गया पेयर बनाने में, ये x के साथ दूसरा x के साथ दूसरा x नहीं है तो वो x कॉमन फैक्टर में नहीं जाएगा। y यहाँ पे, y यहाँ पे नहीं है तो y भी कॉमन फैक्टर में नहीं जाएगा। यहाँ पे 2 की बात नहीं करी हमने, यहाँ पे 2 है मगर यहाँ पे 2 नहीं है तो वो भी कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों के फैक्टर्स में कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या आएगा? 5x। तो एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन 1 में हमें सिर्फ यही काम करना है, ठीक है, आराम से करेंगे। चलो, तो उसका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, find the common factors of the given terms. The first question is 12x and 36. Right? 12x and 36. तो स्टार्ट करें। सबसे पहले 12x में 12 का प्राइम फैक्टराइज करें तो 2, यहाँ पे 6 2 3 3 1, ठीक है। तो 12x इक्वल टू हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक x और है, ठीक है। ऑलराइट, अभी बात करेंगे हम 36 की। चलो, तो 36 का प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 18, 2 यहाँ पे 9, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड होगा, 3 3 1, तो 36 में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है? पेयर बनाना है।
ऐसे नंबर जो 12x के फैक्टर्स में भी हो और 36 में भी हो, और जो एक बार यूज हो जाए उसको दूसरी बार यूज नहीं करना। जैसे ये 2 2 इसके पेयर बन गए, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। वैसे ये 2 2 इसके भी पेयर बन गए, 3 3 इसके भी पेयर बन गए। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, मगर यहाँ पे 3 है, मगर इसके साथ ये 3 हम लेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये 3 की इस 3 के साथ पेयर बन चुकी है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, 2 into 2 into 3, that means 12. Second lyric, alright. Second, 2y and 22xy. अब 2 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 2y को मैं सिर्फ 2 into y लिखूंगा, ठीक है। अब 22 की बात करेंगे, चलो 22, तो उसको 2 से डिवाइड करें, 11 11 प्राइम नंबर है, दैट मींस उसके डिवीजन में कुछ नहीं आएगा, तो 12 22 के फैक्टर्स होंगे 2 into 11। नाउ x and y, तो यहाँ पे आएगा into x into y, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2y में into y आया। अभी आपको देखना है दोनों में सेम नंबर कौन से, या तो सेम वेरिएबल कौन से, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेम वेरिएबल कुछ नहीं था, यहाँ पे सेम वेरिएबल देखना है। तो यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, अभी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर तो है नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे y की, तो y एज ए वेरिएबल यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी है, दोनों में होना चाहिए। या अभी आप यहाँ पे तो कोई नंबर है, दैट मींस अभी और कोई पेयर बनेगी नहीं, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 and y, दैट मींस 2, राइट। चलो आगे जाएंगे। इसमें हम देख ले आप थर्ड क्वेश्चन, फोर्टीन PQ and 28 P square Q square। ओके, चलो 14 की मैं बात करूं, उसका प्राइम फैक्टराइज हो तो 2, यहाँ पे 7 7 1, ठीक है। तो 14 PQ, तो 14 का 2 into 7, वेरिएबल्स की बात करें तो P and Q, राइट। अभी बात करेंगे 28, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा 14, उसको 2 से डिवाइड कर तो 7 7 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो 28 स्क्वायर क्यू स्क्वायर में 28 के फैक्टर्स है 2 into 2 into 7, राइट। p स्क्वायर 2 टाइम्स है, p स्क्वायर है इसलिए मैं उसको p into p से शो करूंगा, into q स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, तो q into q हो गया। चलो अभी दोनों में सेम नंबर कौन से है, तो यहाँ पे 2, तो उसकी पेयर बनेगी 2 की, ये 2 की पेयर नहीं बनेगी क्योंकि ये 2 ये 2 के साथ पेयर बना चुका है, ठीक है। अभी 7, तो ये 7, P, तो ये P, दूसरा P यहाँ पे नहीं है मगर यहाँ पे दैट मींस उनकी पेयर बनेगी नहीं। Q Q, दूसरा Q यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, मतलब उसकी भी पेयर बनेगी नहीं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आएगा, 2 into 7 into P into Q, that is 14 PQ, alright। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, 2x 3x स्क्वायर 4, मतलब अब आपके पास 3 एक्सप्रेशन है, अभी तक 2 चल रहे थे, अभी 3 एक्सप्रेशन है, ऑलराइट। तो सबसे पहले बात करें 2x, दैट मींस 2 प्राइम नंबर है, तो उसके फैक्टर्स में से 2 into 1 ही आएगा, into x, x भी सिंगल है। 3x स्क्वायर, 3 आल्सो प्राइम नंबर, मतलब उसके फैक्टर्स में सिर्फ 3 into 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। x स्क्वायर है यहाँ, मतलब x 2 टाइम्स आएगा, ऑलराइट। 4, उसका प्राइम फैक्टराइज करो लाइक दिस, तो वो क्या आएगा, 2 into 2, सिंपल नंबर है इसलिए मैंने प्राइम फैक्टराइज नहीं किया, ऑलराइट। अभी आप देख लो, चलो अब 3 एक्सप्रेशन में 2 में कॉमन आए वो जरूरी नहीं है,
तीनों में सेम नंबर होने चाहिए, तीनों में पेयर बननी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 2 ले लूं, वो यहाँ पे तो है मगर यहाँ पे नहीं है, मगर मतलब 2 की पेयर नहीं बनेगी। अब मैं यहाँ पे x ले लूं तो यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो तीनों में कोई सेम नंबर नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो अभी कॉमन नंबर नहीं है तो कॉमन क्या निकलेगा? तो तीनों में एक फैक्टर तो है, वो है 1, जो तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आएगा 1 ओनली। राइट, चलो आगे जाएंगे। नेक्स्ट ले ले 5। ओके, 6 ABC 24, पहले ले ले 6 ABC 24 AB स्क्वायर and 12 A square B. Alright? ओके, चलो 6 ABC। सबसे पहले बात करें 6 ABC। 6 के फैक्टर से 2 इंटू 3 सिंपल नंबर है, इसका ना डायरेक्ट निकल जाएगा। A सिंगल है, B भी सिंगल है, C भी सिंगल है। ओके, अभी 24 AB स्क्वायर की बात करें तो 24 का प्राइम फैक्टराइज में करूं तो 2, यहाँ पे 12 आ जाएगा 2, यहाँ पे 6 आ जाएगा 2, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा मतलब 3। तो 24 AB स्क्वायर यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। AB स्क्वायर में A सिंगल है मगर B हमको 2 टाइम लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स B अप्लाई करना पड़ेगा। चलो 12 A स्क्वायर B। अभी यहाँ पे मैं 24 निकाल दूं तो आपको क्या दिख रहा है 12। तो 12 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। A 2 टाइम्स है, दैट मीन्स A इंटू A and B 1 टाइम है, दैट मीन्स B। ओके, चलो तो यहाँ पे देख ले कॉमन क्या है। सबसे पहले 2 जो तीनों में है। अभी यहाँ पे 2 नहीं, आप देखो 6 ABC में 2 एज अ फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी 2 है वो हमारे कुछ काम के नहीं है कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। अभी यहाँ पे 3 देख लो तो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर में सबसे पहले 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब ए की बात करो, ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा कॉमन फैक्टर में। बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, सी यहाँ पे है मगर ये दोनों में नहीं है। बी एक्स्ट्रा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ए एक्स्ट्रा यहाँ पे है मगर ये दोनों में नहीं है। तो आपके कॉमन फैक्टर्स बस यही है, वो है 6AB। ऑलराइट, चलो आगे जाएंगे। Now example number 6। ऑलराइट, चलो 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एंड 32x। राइट, तो सबसे पहले बात कर ले 16x क्यूब की। तो 16 वो हमने अभी भी करा था, 2 से डिवाइड करो तो 8 और 2 से तो 4, 2 2 1। तो 16 के फैक्टर से 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी x 3 टाइम्स x क्यूब है तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू x इंटू x। ऑलराइट, नाउ माइनस 4x, माइनस रहेगा। ठीक है, तो माइनस 1 लिख दे यहाँ पे। ऑलराइट, 4 that means 2 into 2 x square मतलब x into x। now 32x, 32 तो 32 का प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 16 2 8 2 4 2 2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into x।
चलो तो पहले नंबर्स की बात कर ले, वेरिएबल की बात बाद में करेंगे। तो 2 2 2 2 2 2, ठीक है। यहाँ पे 2 खत्म हो गया तो अगली पेयर नहीं बनेगी, भले आपके ये दोनों नंबर्स में एज अ फैक्टर 2 है, मगर हम कॉमन निकल रहे हैं तो यहाँ पे 2 खत्म हो गया तो अभी और कोई 2 नहीं है एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। माइनस यहाँ पे है, ये दोनों में नहीं है तो माइनस भी कॉमन नहीं निकलेगा। ऑलराइट, अब वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स इसमें सिर्फ एक ही है। अब सबसे कम किसमें वो देख लो, सबसे कम किसमें, जैसे मैंने सबसे कम 2 यहाँ पे देख लिया, सबसे कम किसमें x एक ही है तो कॉमन सिर्फ एक ही निकलेगा, ज्यादा निकलेगा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल से हम क्या करेंगे, सबसे कम फैक्टर्स किसमें उसको पकड़ के चलेंगे, ठीक है। अगर उसके सारे फैक्टर्स यूज हो गए तो फिर बात खत्म, तो कॉमन फैक्टर्स आएगा 4x, चलो 7, 10pq, 20q और 30r, ठीक है। चलो 10pq, 10 के फैक्टर्स इजी है, 2 into 5 p and q, ठीक है। 20q और, ठीक है। आप जानते हो 10 2 20, तो सिर्फ इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई और करना है, या तो फिर आप प्राइम फैक्टराइज करो, इनटू q इनटू r, 30 rp। तो जैसे मैंने 20 का निकाला था वैसे आप 30 का निकालो। आप जानते हो 10 3 तो ये 10 के फैक्टर्स ऑलरेडी है आपके पास, आपको सिर्फ उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, r इंटू p। अभी आप देख लो कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में सेम नंबर क्या, रिपीट नंबर क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 5 यहाँ पे भी है, 2 5 यहाँ पे भी, 2 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 है। मैंने पहले ही बोला था कि जो जो जिसके फैक्टर्स कम है उसको पकड़ के चलो। तो यहाँ पे 2 into 5, इसका मतलब इसके नंबर तो खत्म हो गए, तो आप बस इसको ही मैच करना है आपको, और किसी को मैच नहीं करना। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 into 5, ठीक है। यहाँ पे 2 है एक्स्ट्रा, अगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है तो इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, राइट। अब वेरिएबल्स की बात करें तो p यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं है तो p कॉमन फैक्टर में नहीं जाएगा, q यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं है, r यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं है, तीनों में होना चाहिए, मतलब वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो आपका कॉमन फैक्टर निकल रहा है 8। 3x square y cube, 10 x cube y square, 6 x square y square z, राइट। चलो सबसे पहले 3x square y cube, 3 आप जानते हो प्राइम नंबर है तो उसका कोई फैक्टर, सिर्फ उसके फैक्टर्स हैं 3 and 1, ऑलराइट। x square 2 टाइम्स है तो x into x, y 3 टाइम्स है तो y into y into y। अब 10 x cube, 10 के तो फैक्टर्स हमने अभी निकाले थे, ये रहा, तो 2 into 5, x 3 टाइम्स है तो x into x into x, and y 2 टाइम है तो y into y। 6 x square y square z, 6 के फैक्टर्स निकलेंगे 2 into 3, x 2 टाइम्स है into y 2 टाइम्स है and z only 1। अभी आप देख लो इन तीनों में नंबर्स की पहले बात करो, नंबर्स में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं है, 5 सिर्फ यहाँ पे है और किसी में नहीं, ठीक है। तो नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अभी हम वेरिएबल्स की बात करें तो x यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो एक x कॉमन निकल गया, दूसरा x यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो एक और x कॉमन निकलेगा। अभी y की बात कर ले, मैंने यहाँ पे क्यों बात खत्म कर दी, क्या क्योंकि यहाँ पे 2x दो टर्म में था, जो सबसे कम था, मैंने पहले ही बोला सबसे कम टर्म्स पकड़ लो तो आपका रास्ता क्लियर हो जाए। अब y की बात कर ले
तो y यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक और y निकलेगा। ठीक है, एक y यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। अभी y यहाँ पे खत्म हो गया, डेट मीन्स y अभी कॉमन निकलेगा नहीं। ठीक है, अब z यहाँ पे है मगर ये दोनों में नहीं है, तो यही आपका कॉमन है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 विद थियरी करेंगे। थैंक यू।